नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। दोस्तों, आज साले 9 के आगाज़ पर मैं एक नए सिलसिले को शुरू करना चाहता हूँ, और वो सिलसिला ये कि बतौर लिखारी तो आप आज तक मुझे पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब वीडियोस के जरिए भी गाहे बगाहे आपसे गुफ्तगू कर पाऊं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो इस सिलसिले में खैर व बरकत डालें और इससे अपने दीन का काम लेने वाला बनाएं। आमीन। आप में से अक्सर अहबाब मुझसे वाकिफ़ हैं। मैं एक अरसे से सोशल मीडिया पर अपनी तहरीरें लिख रहा हूं, मगर जो अहबाब नहीं जानते वो ये जान लें कि मेरा नाम अजीमुर रहमान उस्मानी है। मैं ना आलिम हूँ, ना फाजिल हूँ, ना मैंने कभी कोई मुस्तनद तहकीक निगार होने का दावा किया है। अगर उर्दू ज़ुबान में कोई लफ्ज़ है जो मेरा तारुफ आप तक पहुँचा सकता है तो वो है मुरक्कब लफ्ज़ तालिब इल्म। मैं तालिब इल्म हूँ, किताब अल्लाह कुरान का और दीन अल्लाह इस्लाम का। हर किसी के कहे में लिखे में गलती का एहतमाल हुआ करता है, लेकिन मेरा चूंकि इल्म भी कम है इसलिए ये इम्कान मज़ीद तक़वियत हासिल कर लेता है। यही वजह है कि मैं हमेशा अपने क़ारीन और नाज़रीन से ये इस्तदा करूँगा कि वो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने और दलील पर परखें। अगर मेरी किसी बात को कुरान, सुन्नत, दलील या फितरत के खिलाफ पाएं तो ना सिर्फ उसे यकसर मुस्तरद कर दें बल्कि मेरी भी इस्लाह करें। इंशाअल्लाह आप मुझे मानने वालों में पाएंगे। मेरे नाम से जाहिर है कि मेरा ताल्लुक उस्मानी ख़ानदान से। मेरे सगे दादा अल्लामा याकूबुर रहमान उस्मानी थे। मेरे दादा के सगे चच्चा शेखुल इस्लाम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी थे और इस नाते से वो मेरे परदादा थे। रोज़नामा तजल्ली देवबंद के मुदीर मौलाना आमिर उस्मानी साहब मेरे रिश्ते के चच्चा थे। और भी बड़े नाम हैं, जैसे कि तकाबले अदियान के बहुत बड़े माहिर मौलाना शम्स नवीद उस्मानी साहब मेरे ही ख़ानदान से थे। तो इन जिबाल नामों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखना जहाँ मेरे लिए बाइस सआदत है, वहाँ मेरे लिए बाइस निदामत भी है। यानी बाइस सआदत तो जाहिर है इसलिए है कि इन अजीम हस्तियों से सिलसिला जोड़कर एक इल्मी सिलसिले से अपनी वाबस्तगी नज़र आती है, लेकिन बाइस निदामत इसलिए है कि मैं उन नालायकों में हूँ जिन्होंने इस इल्मी मीरास को कम व बेश गंवा दिया। तकसीम हिंद के वक्त जब दीगर ख़ानदान, तमाम ख़ानदान इस पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए तो मेरे ख़ानदान ने भी हिजरत की और फ़िक्र माश में ऐसा गुम हुआ कि इस इल्मी मीरास को गंवा बैठा। और उस पर अलमिया ये है कि उस मीरास को वापस हासिल करने की तगोदो भी नज़र नहीं आती। लिहाजा शाज़ ही कोई आलिम हो जो अब हमारे ख़ानदान में नज़र आता है। तो ये जो है वो एक तकलीफ़ दे बात है। मैं अपना शुमार कमोबेश उन अफराद में ज़रूर करता हूँ कि जो इस सदमे को महसूस करते हैं, जो इस तकलीफ़ को जानते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो इस सिलसिले को दोबारा जारी कर सकें। बहरहाल क़ब्ल इसके कि मैं आपसे आपकी राय लूँ इस वीडियो सिलसिले के बारे में, मैं आपके सामने सूरह रहमान की 4 आयात रखना चाहता हूँ। वो आयात कुछ यूँ है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये 4 आयत देखें। सबसे पहले का अर्रहमान, सबसे ऊंची सिफ्त अल्लाह ताला की मुहक्किकीन के नज़दीक रहमान की है। फिर कहा गया अल्लमल कुरान, तो तमाम उलूम अच्छे हैं लेकिन चोटी का इल्म जो है वो कुरान का है। फिर कहा गया खलकल इंसान, तमाम मखलूकात अल्लाह पाक की बेहतरीन है मगर इंसान वो मखलूक है जिसे खलीफतुल अर्ज़ की खलत पहनाई गई, जिसे अहसन तकवीम पे बनाया गया, तो सबसे चोटी की मखलूक इंसान। तो देखिए, अर्रहमान सबसे ऊंची सिफ्त, अल्लमल कुरान सबसे ऊंचा इल्म, खलकल इंसान सबसे ऊंची मखलूक। अब इस मखलूक को सबसे ऊंची सिफ्त क्या दी गई? कहा अल्लमहुल बयान, और हमने उसे बयान की सलाहियत दी। तो दोस्तों, कहने का मकसद यह है कि यह बयान की सलाहियत कोई मामूली नहीं है जो आपको और मुझे हासिल है। तो मेरी भी दुआ है कि ये बयान की सलाहियत मैं सही तौर से इस्तेमाल कर सकूं। आपको भी चाहिए कि जो जो आपको मीडियम हासिल है उस पर आप इस बयान की सलाहियत का दुरुस्त इस्तेमाल करें। इस सलाहियत के सही इस्तेमाल में मैं आपकी मदद का तलबगार हूं। आप मुझे बताइए कि ये जो वीडियो सिलसिला मैंने शुरू किया है, क्या इसे जारी रखना चाहिए? अगर हाँ, तो कितनी वीडियोस
ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں مجھے اپلوڈ کرنی چاہیے. ان ویڈیوز کا دورانیہ کیا ہو، وہ کون کون سے موضوعات ہیں، وہ سوالات کون سے ہیں کہ جن پر مجھے گفتگو کرنی چاہیے، یا کوئی اور تجویز جو آپ کے نزدیک اس سلسلے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، وہ آپ مجھے اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے. یاد رکھیں کہ آپ کی تائید و توثیق اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ میں اس ویڈیو سلسلے کو جاری رکھوں یا پھر اپنے آپ کو تحریر تک محدود رکھوں. آخر میں یہی دعا کہ اللہ پاک آپ کو خیر ہی خیر عطا فرمائے اور آپ کی ذات سے ہمیشہ خیر ہی کا صدور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.